आपको लगता है कि भाई उसका लाइफ बहुत अच्छा, हमारा लाइफ खराब है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप उस स्केल पे जाते हो, उस पर्सन से बात करते हो ना, तो उसका लाइफ भी उतना ही हेल होता है जितना आपका लाइफ है। दूसरों के देख के आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि उसके जैसा काश मेरा लाइफ होता, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो कि वो कितना पर डे किस तरह का जिंदगी जी रहा है। आप जिस स्टेज पे हो उससे आप हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करते हो, इसी को कहते हैं लाइफ। और तब तक करते हो जब तक सांस चल रही है। एक बार सांस बंद हो गया उसके बाद ये सब खत्म, गेम ओवर है। 10 दिन आपके लिए कोई बोलेगा, 1 महीना तक याद कर लेगा, उसके बाद लाइफ गोज ऑन। ऐसा कोई है जो अपने जिंदगी में बहुत खुश है, ठीक है, हाँ लाइफ में एकदम खुश है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ऐसा कोई है? कोई भी, जो लोग भी देख रहे हैं उसमें से कोई है जो जिसको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया एकदम बहुत चंगा सी, सब चीज़ सही चल रहा है, बहुत खुश है जिंदगी से? वैसा कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा लगता है क्या कि इस इंसान का लाइफ है एकदम आइडियल होगा? ऐसा अपने को छोड़ के कोई और हो सकता है, उसका लाइफ देख के आपको तो यार इसका लाइफ तो बहुत अच्छा है, मतलब मजेदार लाइफ है, काश मेरा भी ऐसा लाइफ होता है। ऐसा आपको किसी का देख के लगता है क्या? जब हम अपने लाइफ को देखते हैं, ठीक है, जैसे मेरा लाइफ हो गया या आप अपना लाइफ जब देखते हो तो आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस दिखते हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि आप अभी जहाँ पे खड़े हो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसको बोलते चैलेंज, है ना। जैसे कि आप अभी मान लो इस स्केल पे हो, उस स्केल से आपको ऊपर उठना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके दादाजी एक टाइम में काम करते थे, उस टाइम आप थे भी नहीं, तो दादाजी क्या किए, झोपड़ी में रहे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है किसी के दादाजी नहीं रहे होंगे, हमारे दादाजी तो झोपड़ी में रहे थे। एक टाइम था जब झोपड़ी था हम लोग के पास, हैड टाइप का, उस टाइम में मतलब मिट्टी से घर हुआ करता था, तो उनका काम था बस घर बनाना, खाना पीना, खाना, ऐसा करके। तो वो देखिए अपना स्किल कि भाई हमको है ना, मतलब घर बनाना है ईंटा वाला, समझ रहे हो, ईंटा वाला। तो उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या था कि ईंटा वाला घर अगर मेरा बन जाता ना तो मजा आ जाता। तो दादाजी बनाए भी, ईंटा वाला घर बना लिए। उसके बाद पापा लोग का जर्नी आया, पापा लोग की शादी हुई, तो उस टाइम में क्या था कि ईंटा वाला दादा घर बनाए, लेकिन उसके उस जगह एक और भी हमारा खपरा का घर था। तो शादी के दिन ही पानी चूने लगा, है ना, वैसा होता है ना कि पानी चू रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो पापा ऐसे ऊपर करके देख रहे थे, फर्स्ट डे ही, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, मेरे को है ना अच्छा घर बनाना है, समझ रहे हो, अच्छा घर। उनके लाइफ में ऐसा हो गया कि नहीं अभी तो मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया घर बनाना है उस टाइप का कि मतलब कम से कम सुकून के सो पाए। और वो घर बनाते बनाते बूढ़े हो गए, 55 साल के हो गए, ठीक है, घर बन गया लेकिन 55 साल के हो गए, स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद हम लोग की बारी आती है ना, हम लोग की बारी, हमारे पास घर अवेलेबल है, हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है, हमारे पास खाने के लिए अवेलेबल है, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। स्टिल हमें तो नहीं लगता कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो एकदम मतलब यही मेरा बेस्ट लाइफ है, आइडियल लाइफ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा चल ये घर तो बन गया है, अब इस घर को रेनोवेट करते हैं, लाइक फॉल सीलिंग करा देते हैं, कुछ इंटीरियर का काम करा देते हैं, इसमें इतना पैसा लगेगा तो उसके लिए मेहनत करना है, यस और नो, ऐसा लगता है लाइफ में, है ना। तो कभी भी आपके उसी तरह आने वाले बच्चे जो होंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, आने वाले बच्चे होंगे, तो वो कुछ और सोचेंगे, उनका एक अपना ड्रीम होगा, उनका अपना एक ड्रीम होगा जो आपके बियॉन्ड होगा, समझ रहे हो ना, आपके बियॉन्ड ड्रीम होगा। हो सकता है वो बाहर जाके यूएस में रहना पसंद करे, कनाडा में रहना पसंद करे, यहाँ न रहना पसंद करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमेशा क्या होता है ना, गोल या लाइफ आप जो डिसाइड करते हो, आपको लगता है कि भाई उसका लाइफ बहुत अच्छा, हमारा लाइफ खराब है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप उस स्केल पे जाते हो, उस पर्सन से बात करते हो ना, तो उसका लाइफ भी उतना ही हेल होता है जितना आपका लाइफ है। रेफरेंस चेंज होता है। लाइक अगर कोई मनाली में एंजॉय कर रहा है तो उसके ड्रीम में बहुत सारी चीजें होंगी जिसको वो अचीव अभी नहीं कर पाया। मनाली अचीव कर लिया, लेकिन और भी बहुत सारे ड्रीम है जिसको अचीव नहीं कर पाया, तो उसका लाइफ में स्ट्रगल एक अलग लेवल का है। आप अभी मनाली नहीं गए हो तो आपके लाइफ में होगा भाई कि हमको है ना, मतलब कमाएंगे तो फर्स्ट मनाली या गोवा जाएंगे। तो आपका एक अपना अचीवमेंट होगा, आपका एक अपना गोल सेट होगा कि भाई अपने को ये चीज़ करना है लाइफ में, ऐसा करके कि मालदीव जाना है, घूमना है, कुछ भी XYZ जो भी हो सकता है, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप फुलफिल करते हो। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब क्या है ना, ये कहने का बस इतना ही मतलब है कि कभी भी है ना, दूसरों के देख के आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि उसके जैसा काश मेरा लाइफ होता, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो कि वो कितना पर डे किस तरह का जिंदगी जी रहा है। एक सिंपल सा फेसबुक पे पोस्ट या फोटो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट या एक ब्लॉग, कुछ भी ऐसा बना देने से उसकी जिंदगी ऐसे ही नहीं हो जाती, समझ रहे हो। वो पूरा 24 घंटे में से 5 मिनट का एक सीक्वेंस होता है, उससे आप कैसे जज कर सकते हो कि हाँ उसकी लाइफ तो बहुत चंगा सी हो सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक के लाइफ में चैलेंजेज है, हर एक के लाइफ में अपना एक ड्रीम है, उसको फुलफिल करने के लिए जो स्ट्रगल है वो हमेशा है। चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो गया, ठीक है, मार्क जकरबर्ग से भी जो तुम्हारा लाइफ तो बहुत अच्छा भाई,
आपका लाइफ तो बहुत अच्छा है ऐसा करके। लेकिन मार्क जगह से पूछोगे तो उनका चैलेंज कुछ अलग होगा कि भाई हमारे पास 19.2 बिलियन स्टूडेंट क्या कहते हैं पीपल कनेक्ट है, और भी कुछ सर्टेन सेक्शन है जहाँ पे अभी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे अपने को बिजनेस एक्सपैंड करना है। यस और नो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। इसीलिए हमेशा आप जिस स्टेज पे हो, चाहे वो कोई भी स्टेज, चाहे वो मैं झोपड़ी का एग्जाम्पल दिया, चाहे वो एक मकान है नॉर्मल घर का ईटा वाला मकान हुआ, या फिर उसमें आप इंटीरियर करा के रहो, या फिर जाकर बाहर में रहो, जो भी आप जिस लेवल पे हो उससे आप हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करते हो। इसी को कहते हैं लाइफ। और तब तक करते हो जब तक सांस चल रही है। एक बार सांस बंद हो गया उसके बाद ये सब खत्म, गेम ओवर है। 10 दिन आपके लिए कोई बोलेगा, 1 महीना तक याद कर लेगा, उसके बाद लाइफ गोज ऑन, एज सिंपल एज दैट। तो खुश कैसे रहना है? खुश ऐसे रहना है कि दूसरी की लाइफ को देख के आप खुशी मत ढूंढो, आपके पास जो अपना लाइफ है उसमें एंजॉय करो। लाइक आपके पास फैमिली है, पापा मम्मी है, जो भी है XYZ, जिसके साथ आपको मजा आता है उसके साथ एंजॉय कीजिए, और अपने ड्रीम को जरूर हाई रखिए। लाइक 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स आप अपने उस काम को दो जिससे आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा, या लाइफ में ग्रोथ होगा, है ना। ग्रोथ, सक्सेसफुल तो क्या है? एक डेफिनेशन, एक रेफरेंस है कि क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? क्या मैं क्लास 12 पास किया तो 12 के लिए तो मैं सक्सेसफुल हो गया ना? क्या मैं ग्रेजुएशन पास किया तो ग्रेजुएशन के लिए तो मैं सक्सेसफुल हो गया? यस और नो? तो सक्सेसफुल हमेशा चेंज होते रहेगा। आप PSU चले जाओगे, वहां कुछ और चैलेंज होगा, तो फिर सोचोगे नहीं भाई प्रमोशन के लिए अपने को ये करना है तब सक्सेसफुल होंगे, समझ रहे हो? तो वो सक्सेसफुल मतलब उस तब सक्सेस मिलेगा, उस टाइप का आप सोचोगे। तो हमेशा आप है ना स्ट्रगल करते ही रहोगे जिंदगी भर। ऐसा नहीं होगा कि एकदम खुश हो गए, कूल रिलैक्स, वो 60 की एज में रिटायरमेंट होता है ना, वैसा लाइफ नहीं होता। लाइफ हमेशा अगर सांस चल रही है तो आपको स्ट्रगल दिखेगा कि हाँ भाई ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। इसी को जिंदगी बोलते हैं ना, इसी को जिंदगी बोलते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस पोजीशन पे भी आप हो, जिस XYZ जो भी पोजीशन आपका फाइनेंशियल जैसा हो, या फिर जो भी आप पोजीशन पे, उसको थैंक यू बोलिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि चलो भाई इस पोजीशन पे हमें लाने के लिए, क्योंकि आपसे भी बहुत नीचे पोजीशन पे बहुत लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पोजीशन को किस लेवल पे हमको ले जाना है उसके लिए हमको मेहनत करना है, 12-13 घंटा उसके लिए निकालेंगे, रेस्ट टाइम हम एंजॉय करें, एज सिंपल एज।